गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। माउंट तरानाकी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पेरू, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड में स्थित है। हाल ही में माउंट तारानाकी, जिसे तारानाकी मोंगा के नाम से भी जाना जाता है, को आधिकारिक तौर पर एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। यह निर्णय माओरी लोगों के लिए इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कच्छ जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब है गुजरात। कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। गुजरात सरकार ने कच्छ के बुनहरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसका सही जवाब है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 2000 में पेरिस में कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2028 तक बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया में अपने द्विपक्षीय विकास कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया है? स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया में अपने द्विपक्षीय विकास कार्यक्रमों को 2028 तक समाप्त करने का निर्णय लिया है। स्विस संसद ने 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बजट में 110 मिलियन स्विस फ्रैंक अर्थात 121 मिलियन डॉलर की कटौती की है और 2026 से 2028 के लिए वित्तीय योजना से 321 मिलियन स्विस फ्रैंक की कटौती की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक सप्ताह में तीव्र श्रवण संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज हुए हैं? पोलैंड, रोमानिया, जॉर्जिया, लातविया। इसका सही जवाब है रोमानिया। रोमानिया में एक ही सप्ताह में 3 श्रवण संक्रमण अर्थात एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। याल जमीर को निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा बलों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? जर्मनी, इजराइल, स्पेन,
पोलैंड। इसका सही जवाब है इजराइल। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल इजराइल जमीर को इजराइल रक्षा बलों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कर्नल सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट किसको मिला है? वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसप्रीत बुमराह को 2024 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का प्रतिष्ठित पॉली उमिग्रा पुरस्कार मिला है। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान श्रीमती स्मृति मंधाना ने चौथा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत पर्व 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत पर्व 2025 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। 2025 भारत पर्व का विषय था देखो अपना देश। इस थीम ने लोगों की पसंद के मतदान के माध्यम से नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोगों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप गवर्नेंस मन मित्र लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लोगों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप गवर्नेंस मन मित्र लॉन्च किया है। इसके पहले चरण में 161 सिविल सेवाएं उपलब्ध हैं तथा दूसरे चरण में इसकी संख्या बढ़ाकर 360 कर दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2025 में हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली है? पहली भारतीय स्टील कंपनी बन गई है। JSW स्टील, SR स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील। इसका सही जवाब है टाटा स्टील। टाटा स्टील 2025 में हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय स्टील कंपनी बन गई है। टाटा स्टील ने इन पाइपों का विकास अपने यहाँ ही किया, जिसमें डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण शामिल है। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने हेतु वेल्सबर्न कॉर्प के साथ साझेदारी की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जीएसटी संग्रह जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा हासिल किया? 1.65 लाख करोड़, 1.73 लाख करोड़, 1.84 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़। इसका सही जवाब है 1.96 लाख करोड़। जीएसटी संग्रह जनवरी में 12.3% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोनी ग्रुप कॉर्प का सीईओ नियुक्त किया गया है? हिरोकी टोटोकी, हिदेकी निशिनो, हरमैन हिल्स, शिंजी शशिदा। इसका सही जवाब है हिरोकी टोटोकी। हाल ही में हिरोकी टोटोकी को सोनी ग्रुप कॉर्प का सीईओ नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।